सो हे गाइस, वेलकम बैक। डैड इज अ हीरो, मॉम इज अ स्पिरिट एंड आई एम अ रीइंकार्नेटर सीजन 1 एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 2 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं अपने इस नए एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, हाइप एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे रोवेल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एल्बर्टो के सामने खड़ा होता है और वो एल्बर्टो को बोलता है, एल्बर्टो आज से मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से सस्पेंड करता हूँ। और यहाँ पे एल्बर्टो थोड़ा शॉक्ड होता है। फिर यहाँ पे रोवेल बोलता है, देखो तुम्हें काफी अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे सस्पेंड क्यों हो रहे हो। तो यहाँ पे जो अपना एल्बर्टो होता है वो बोलता है, ठीक है, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रोवेल होता है वो अपने घर पे वापस आता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसकी मदर बैठी होती है और वो बोलती है, क्या सच में तुम रोवेल हो? अपना बंदा बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये मैं ही हूँ। और फिर वो अपनी माँ को यहाँ पे गले लगा लेता है और वो बोलती है, मुझे जान के काफी अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे सेफ हो। फिर रोवेल बोलता है, मुझे माफ करना, मतलब मैं इतने लंबे टाइम तक यहाँ से दूर था और आप सबसे मिलने नहीं आ पाया। ये बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, कम से कम इसकी वजह से तुम्हारी शादी उस मोटी से तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारे बचने के बावजूद भी मेरा छोटा बेटा सोहेल फंस गया। फिर वो बोलते हैं, खैर कोई ना, आखिरकार तुमने उसे अपने घर से खदेड़ ही दिया। फिर ये बोलता है, हाँ मदर, हमने उसे दूर भगा दिया है, अब वो हमारे घर से काफी दूर है, अब वो यहाँ पे कभी नहीं आने वाली। फिर हम देखते हैं कि जो इसका छोटा भाई होता है वो बोलता है, रोडेन। और वेल तुम्हें पता होना चाहिए भाई, रोडेन जो है ना वो इसका ये मेड है। इसको बोलता है कि देखो, उस मोटी का जितना भी सामान अपने घर पे पड़ा है ना, सबका सब उसके पास भेज दो। ये बोलता है, ठीक है, मैंने देख लिया है, अगर कुछ भी बचा होगा तो मैं उन सबके सबको भेज दूंगा। फिर ये बोलता है, चलो ये काफी अच्छी बात है। और फिर पूछता है, वैसे ये बताओ एल्बर्टो कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। फिर रोडेन बोलता है, ये तो मुझे नहीं पता, ये बात आप कुछ लॉर्ड रिवेल से पूछ लो। तो यहाँ पे रोवेल बोलता है, दरअसल उसकी जुबान काफी ज्यादा फिसल रही थी, इसलिए मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। और ये बात सुन के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर रोवेल बोलता है, हाँ वो बिल्कुल भी ट्रस्ट करने लायक नहीं है, उसने दरअसल मेरी फैमिली के बारे में उनको बता दिया है। और ये बात सुन के ना काफी लोग शॉक्ड होते हैं। और फिर इसकी माँ बोलती है, फैमिली? तो ये बोलता है, हाँ दरअसल मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी है, और ये बात बहुत कम लोगों को पता है, और मुझे लगा था कि जिनको पता है वो यहाँ पे बाहर नहीं बोलेंगे, बट एल्बर्टो ने ऐसा नहीं करा, उसने सबको बता दिया। और इसकी माँ ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि ऐसा कब हुआ। और फिर यहाँ पे रोवेल बताता है कि दरअसल जो प्रिंस था ना, उसने मुझे आज बोला कि वो ना अपने बेटे को मेरी बेटी से इंट्रोड्यूस कराना चाहता है, और दरअसल मुझे पता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसकी माँ पूछती है, लेकिन क्यों, ऐसा वो लोग क्यों चाहते हैं? तो बोलता है, देखो दरअसल जो रॉयल फैमिली है ना, उनपे एक कर्ज लगा हुआ है कि वो ना यहाँ पे स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं बना सकते, और शायद इसी कर्ज को तोड़ने के लिए वो यहाँ पे मेरी बेटी का यूज करना चाहते हैं। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व होने दूंगा। और ये बात सुनते ही जो अपना भाई रोडेन होता है ना, उसकी तो भाई जवानी वापस आ जाती है। वो बोलता है, अगर आप कहो तो मैं अभी ही एल्बर्टो को निपटा सकता हूँ। और इतना सुनते यहाँ पे सब लोग शॉक्ड होते हैं। वो बोलते हैं, अरे ना, मतलब कि इतना हाइपर होने की जरूरत ना है, हमने उसे सस्पेंड कर दिया है और मुझे लगता है कि नहीं इतना काफी ज्यादा है। तो ये लोग बोलते हैं, चलो ठीक है फिर। और फिर अभी जो अपना सोवेल होता है वो बोलता है, भाई मुझे माफ करना, मतलब मेरी वजह से सिर्फ ये सब हो रहा है, अगर मैं एक अच्छा लीडर होता ना तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो ये लोग बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वेल इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, दरअसल मैं अब यहाँ पे अपनी फैमिली और बेटी को ना दूसरों से इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। और ये बात सुनते ही इसकी मदर बोलती है, दूसरों से? तुम कुछ भूल नहीं रहे? तो ये बोलता है, क्या? तो बोलती है, तुम्हारी मदर यहाँ पे खड़ी है, तुमने अभी तक अपनी बेटी और अपनी बीवी को मुझसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया और तुम यहाँ पे दुनिया से इंट्रोड्यूस कराने वाले हो। ये बोलता है, अरे हाँ, मतलब कि माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में भूल गया। एंड तभी हम यहाँ पे दूसरी तरफ ऑडी और एलन को देखते हैं, और ये दोनों ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। और यहाँ पे जो एलन होती है ना, वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो बोलती है कि अरे यार, आपको जो सास है वो कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं लग रही, मतलब कि आप कैसे उसके साथ रहने वाली हो? तो अभी जो ओडी होती है वो बोलती है, देखो एलन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छी होंगी, और अगर बुरी भी होंगी तो क्या हो गया, मतलब कि इसके बाद मैं उनसे मिलूंगी नहीं। तो एलन बोलती है, हाँ ये सही आइडिया है आपका। एंड वेल तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो रोवेल की मदर होती है बोलती है, तो फिर बताओ जल्दी, तुम मुझे कब मिला रहे हो? तो बोलते हैं, अरे 1 मिनट, मैं अभी मिला देता हूँ। और ये ना ओडी और एलन को बुलाता है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आ चुके होते हैं। और यहाँ पे एलन को देख के ना जो इसकी ग्रैंड मदर होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि वो बोलते हैं कि इतनी क्यूट बच्ची है ये। और फिर यहाँ पे जो अपना रोवेल होता है वो इन दोनों को अपनी माँ से इंट्रोड्यूस कराता है। और यहाँ पे जो ओली होती है वो भी अपने आप को रोवेल की मदर से इंट्रोड्यूस कराती है। और फिर वो बताती है कि दरअसल ये आपकी ग्रैंड डॉटर है। और यहाँ पे ना ये लोग इसको आगे करते हैं और बोलते हैं, जाओ अपनी ग्रैंड माँ से मिल के आओ। और यहाँ पे ये आगे आके ना काफी क्यूट तरीके से ग्रैंड माँ को ग्रीटिंग करती है। और ये देख के जो इसकी ग्रैंड मदर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, सच में यार ये कितनी ज्यादा सुंदर है। और वो बोलती है, क्या तुम मुझे ग्रैंड माँ बुला सकती हो? और ये सुनते ही ना अपनी जो एलन होती है वो थोड़ा शॉक्ड होती है कि मतलब यार ये ज्यादा अच्छी है क्या, मैंने तो इसे कुछ ज्यादा ही बुरा समझ लिया था। एंड फिर वो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्राई करती है एंड एट द एंड ये से ग्रैंड माँ बोल देती है। और इतना सुनते ही ना जो उसकी ग्रैंड मदर होती है इसको काफी कस के हक करती है और बोलती है, यार ये कितनी ज्यादा एडोरेबल है, मतलब कि इससे प्यारी बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखा। और यहाँ पे जो अपना रोडेन होता है वो बोलता है कि आराम से आप यहाँ पे एलन को मार डालोगे क्या? और यहाँ पे जो एलन होती है ना वो रोडेन को पॉ पॉ बोलती है। आई डोंट नो भाई इसका मतलब क्या होता है। इतना सुनते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ होती है, मतलब कि इसकी ग्रैंड माँ होती है, वो बोलती है कि अरे वाह रोडेन, तुम तो काफी तेज निकले, तुमने पहले इस पे अपना हक जमा लिया है। ये बोलता है कि अरे हाँ, आप कर ही क्या सकते हैं, ये है ही इतनी क्यूट। एंड वेल यहाँ पे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एलन होती है ना वो इन सबके साथ बैठी होती है और इसके सामने एक काफी क्यूट सा केक रखा होता है और ये काफी मस्त सा चेहरा बना रही होती है इसे खाने के लिए। और इसकी मदर बोलती है, तुम खा क्यों नहीं रही, ये सब तुम्हारे लिए ही है। और इतना सुन के जो अपनी बंदी होती है, मतलब कि एलन होती है, वो इसे खाना स्टार्ट करती है और वो बोलती है, सच में यार ये कितना ज्यादा अच्छा है। जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ होती है ना भाई, वो उसे खुद खिलाना चाहती है, बट यहाँ पे
जो रोवेल होता है उसे रोक देता है, बोलता है नहीं ऐसा मत करो, मतलब कि फिर ये डिनर क्या करेगी, इसका तो यहीं पे मन भर जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये काफी उदास सा मुंह बनाती है। और इसके बाद भी जो उसकी ग्रैंड मदर होती है उसे ये भी फेस इसका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, मतलब भाई इसे कुछ ज्यादा ही पसंद आ चुकी होती है। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सोवेल को, और वो यहाँ पे इन सबसे बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे जो अपना रोवेल होता है वो बोलता है सोवेल मैं ना तुम्हारे नाइट्स को फिर से ज्वाइन करने वाला हूँ। और ये सुन के जो अपना बंदा होता है मतलब कि सोवेल होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, बोलता है क्या सच में ऐसा होने वाला है? तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, हालांकि तुम्हें भी पता है कि मैं आधा स्पिरिट होने के कारण यहाँ पे हमेशा नहीं रह सकता, बट हाँ मैं तुम्हारी मदद हमेशा करा करूंगा। और ये सुन के जो उसका भाई होता है बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर यहाँ पे इसकी माँ पूछती है क्या ऑडी यहाँ नहीं रह सकती? तो जो ऑडी होती है वो बताती है देखो मेरी पावर्स ना काफी ज्यादा है, अगर मैं यहाँ पे रह गई तो ना ह्यूमन वर्ल्ड को इफेक्ट करना चालू कर देगा। तो लोग बोलते हैं इफेक्ट वो कैसे? तो बोलता है देखो दरअसल अगर मैं यहाँ पे रहूंगी ना तो ये एरिया काफी जल्दी फॉरेस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि मेरी पावर ही इतनी ज्यादा है। और ये सुनकर जो अपनी ग्रैंड माँ होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, वो बोलती है क्या सच में? फिर वो बोलती है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि जो अपनी एलन है वो किस तरीके की स्पिरिट है, क्या एक फ्लावर स्पिरिट है? तो ये बोलती है नहीं, और मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो एलन है ना वो आने वाले समय में स्पिरिट क्वीन बनने वाली है, मतलब मेरे बाद वही स्पिरिट की क्वीन होगी। और फिर यहाँ पे बोलती है ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ओली बोलती है एलन तुम अपने बारे में इन सबको बताओ कि तुम कैसी स्पिरिट हो? तो एलन बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो बोलती है दरअसल मैं एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये सुन के लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब ये क्या होता है एलिमेंट्स, ये क्या चीज है? तो बताती है देखो एलिमेंट्स मतलब तुम ऐसा समझो कि काफी सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को मिला के एक मैटर बनता है और उसके कॉम्बिनेशन से एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसे ही हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। और इतना सब सुनने के बाद भाई इन तीनों का फ्यूज कसम से उड़ चुका होता है, मतलब भाई ये बंदी लोगों यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही होती है, बट भाई तुम्हें पता है क्या ये तीनों ना केमिस्ट्री में काफी ज्यादा वीक होते हैं, तो इनको घंटा समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर ये बोलते हैं कि हद है यार तुम लोगों को केमिस्ट्री भी नहीं आती। फिर ये बताते हैं कि ये देखो ये हमारे हाथ में क्या है? तो लोग बोलते हैं कोयला। तो बोलती है हाँ बिल्कुल, अब देखो मेरी पावर से मैं इसका क्या करती हूँ। और भाई वो यहाँ पे अपनी पावर का यूज करके उस एलिमेंट को मतलब कि चारकोल को एक डायमंड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और इसकी माँ बोलती है अरे ये तो वही डायमंड है ना जो कि तुमने मुझे रिंग में दिया था? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल ये वही है। और ये तीनों भी इसे काफी गौर से देखने लगते हैं, वो बोलते हैं सच में ये कितना ज्यादा सुंदर है ना। और ये लोग ना काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। फिर जो रोवेल होता है वो बोलता है टेंशन मतलब मैं भी थोड़ा अनपढ़ी हूँ, मतलब मुझे भी ऐसा समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदी यहाँ पे कर क्या रही है। फिर अपनी ओली बोलती है एरन ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है ना, मतलब कि इन लोगों को समझाना कि आखिर हमारी पावर्स कैसी है। तो बोलती है हाँ यार क्या ही कर सकते हैं। तभी सोवेल बोलता है इसका मतलब ये है कि तुम किसी भी तरीके के एलिमेंट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हो? तो बोलती है हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझे, अब आप ये देखो। और भाई वो यहाँ पे करके ना काफी सारे गोल्ड को इकट्ठा कर देती है और इतना देख के ये सब शॉक्ड होते हैं, वो बोलते हैं क्या ये इम्पॉसिबल है इतना सारा गोल्ड एक साथ? फिर इसका बाप बोलता है तो अब बताओ तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये मस्त बात है ना? तो ये लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मतलब कि यार ये कैसे कर सकती है ये सब, और वैसे भी इतना रेयर चीज इस वर्ल्ड में आखिर हम लोग ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर यहाँ पे जो उसका डायमंड होता है वो अपनी बंदी उठाती है, वो उसे काफी अच्छे स्टोन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और बोलती है ग्रैनी मतलब की ग्रैंड माँ ये आपके लिए है। और इतना देख के ना भाई ये बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर यहाँ पे ओली पूछती है वैसे वो सब छोड़ो, अब आप ये बताओ कि आप लोग इतने सारे गोल्ड के साथ क्या करने वाले हो? तो ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसका जो फादर होता है मतलब कि रोवेल होता है बोलता है सोवेल तुम एक काम करना, तुम इसे ना लोगों की हेल्प करने में यूज कर लेना। तो सोवेल बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। और फिर यहाँ पे जो ओली होती है वो यहाँ पे एरन को थोड़ा डांटती है, वो बोलती है देखो अब से तुम इतना पावर यूज मत किया करो, मतलब कि इतना ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बोलती है हाँ ठीक है। और फिर यहाँ पे जो अपनी एलन होती है इनको समझाती है कि देखो तुम लोग ये गोल्ड बेचने से पहले इसमें थोड़ा सा इंप्योरिटी ऐड कर लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्योर गोल्ड है। तो लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। और फिर ये बोलती है पाओ पाओ कि आप मेरे लिए एक और केक वैसा ला सकते हो जैसा कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे खिलाया था, मतलब वो मुझे काफी अच्छा लगा था। और ये बोलता है हाँ बिल्कुल तुम इतने प्यार से बोल रही हो ना तो मैं इस घर के साइज का तुम्हारे लिए केक ला सकता हूँ। और ये सुन के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई यहाँ पे इन दोनों का चल क्या रहा है। और फिर यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर होती है बोलती है देखो इसमें थोड़ी दिक्कत भी है, अगर हम लोग इतना सारा गोल्ड एक बार में यूज करेंगे मतलब लोगों को देंगे तो उनको शक हुआ कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। तो अभी अपनी जो एलन होती है वो दिमाग देती है देखो अगर आपके आसपास में कोई यहाँ पे खदान हो जैसे गोल्ड वोल्ड निकलते हो तो आप ये बोल सकते हो कि आपको ये सारी चीजें वहां से मिली है। और ये सुन के लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल हमारे पास एक खदान है और वो भी काम का भी है, ये आइडिया बहुत सही है, हम इसी बात का यूज करने वाले हैं। तभी अपना रोवेल बोलता है देखा तुम लोगों ने एलन कितनी ज्यादा चालाक है। और फिर वो बोलता है बस इसीलिए मैं इसे यहाँ पे लोगों के हाथों में नहीं लगने देना चाहता हूँ, मतलब प्रिंस के हाथ में तो बिल्कुल नहीं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे इन लोगों ने काफी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। और यहाँ पे हम सोवेल को देखते हैं और वो यहाँ पे सबको बोलता है कि देखो अपने जो रोवेल है वो अब सिंगल नहीं रहे, मतलब कि उनकी एक फैमिली है, एक क्यूट बेटी है और एक वाइफ है। और ये सुन के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ये बताता है कि ये पार्टी उसी के लिए है, तो आज रात आप सब खुद को काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। और इतना कहने के बाद ये लोग खुद को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे भाई जो अपनी एलन होती है ना वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और दबा के खाना वाना खा रही होती है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो पार्टी है वो फाइनली खत्म हो चुकी होती है। एंड तब यहाँ पे हम दूसरी तरफ एल्बर्टो को देखते हैं जो कि प्रिंस के सामने खड़ा होता है और एल्बर्टो बोलता है दरअसल रोवेल को आपके बारे में पता चल चुका है, मतलब कि मेरे बारे में, और उसने मुझे अपनी ड्यूटी से हटा दिया है, तो अब बारी है कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो बस गुड बाय, अब मैं आपके लिए और कुछ नहीं करने वाला। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जो प्रिंस होता है वो बोलता
बोलता है मुझे नहीं लगा था कि रोवेल को इतनी जल्दी पता चल जाएगा, बट खैर कोई ना, तुम मेरे लिए एक लास्ट काम करो। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो अपनी येलेन होती है ना भाई, वो सोफे पे बैठे बैठे सो रही होती है। और यहाँ पे जो अपना रोवेल होता है बोलता है तो ठीक है, अब हमारे यहाँ से जाने का समय आ चुका है। बट ये लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पे ओली बताती है कि देखो यार मैं तो रुक जाऊंगी, बट अगर तुम्हारा यहाँ पे जंगल वंगल हो गया तो उसका मैं नहीं जानती, मतलब तुम्हें पता है ना कि मेरे रहने से यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा फुल्टा हो सकता है। फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं रोक सकते, तुम जा सकती हो। फिर ये लोग बोलते हैं वैसे तुम्हारे रहने में दिक्कत है, अगर यहाँ पे एलेंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसका जो बाप होता है मतलब कि अपना रोवेल होता है, वो बोलता है हाँ ये ठीक है, मतलब कि ये यहाँ पे रह सकती है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वेल इतना क्या लोग यहाँ से चले जाते हैं और अपनी बंदी को यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी एलेन है ना वो सो रही होती है। एंड यहीं पे एल्बर्टो आता है और बोलता है एलेन उठ जाओ। और यहाँ पे एलेन उठती है, एल्बर्टो उसे एक लेटर देता है और जो अपनी एलेन होती है उस लेटर को लेती है और बोलती है क्या ये मेरे लिए है, और वो उसे देखती है और बोलती है अच्छा ये उस ब्लैक हर्ट पर्सन ने दिया है। और यहाँ पे जो एलेन होती है वो बोलती है देखो मुझे पता है कि आप काफी अच्छे इंसान हो, बट आखिरकार आपने मेरे फादर को बिट्रे क्यों करा, क्या आपको पसंद नहीं? तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको पता है मेरे फादर जो है ना वो आपसे काफी ज्यादा गुस्सा है। तो एल्बर्टो बोलता है हाँ मुझे इसके बारे में पता है। फिर यहाँ पे अपनी बंदी बोलती है मुझे पता है कि आपके इंटेंशन काफी अच्छे हैं, बट मेरे फादर इसको समझ नहीं पा रहे हैं और आपको बिना मतलब का दोष दिए जा रहे हैं। बट खैर गलती आपकी भी नहीं है, आपने तो ये सब कुछ प्रिंस के कहने पे किया है। बट खैर कोई ना, मेरे फादर अभी कहीं ना कहीं से ना आपको देख रहे होंगे और मुझे भी। और इतना कहकर वो बोलती है खैर आप जाके प्रिंस को ये बोल देना कि मैंने उनके पेपर को यहाँ पे जला दिया है। और भाई इतना कहकर वो यहाँ पे इसके लेटर को जला देती है और बोलती है कि मैं चाहूंगी कि आप ना मेरे फादर के पास जल्द से जल्द वापस चले आओ। एंड वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी बंदी है वो यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रही होती है। और भाई इसकी ग्रैंड माँ को ना ये कुछ ज्यादा ही पसंद आ चुकी होती है, मतलब भाई जब देखो तभी इसे झप्पी दिए जा रही है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि रोवेल आता है और वो बोलता है तो फिर सब बढ़िया है ना यहाँ पे, और यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोलता है इन सबको। ये लोग बोलते हैं हाँ बहुत बढ़िया है। तभी यहाँ पे एलन पूछती है वैसे फादर आज तो आप बहुत खुश हो गए क्योंकि आपको मदर के साथ यहाँ पे थोड़ा अकेला टाइम मिला होगा है ना, बोलो बोलो। अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर बोलता है अरे क्या ये क्या पूछ रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर ये बताती है वैसे आपको पता है ना कि अंकल एल्बर्टो कल आए थे मतलब मेरे पास, और उन्होंने हाइनेस का एक लेटर लेके आया था। और फिर ये बोलती है फादर क्या आपको कुछ नहीं कहना है मुझसे? तो यहाँ पे रोवेल थोड़ा शांति से खड़ा होता है। फिर एलन बोलती है कि आप सबको पता है कल फादर ने मुझे जान के यहाँ पे छोड़ा था ताकि एल्बर्टो यहाँ पे आए और मुझे वो लेटर दे, ताकि मेरे फादर को पता चल सके कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, एल्बर्टो निर्दोष है या नहीं। और यहाँ पे इसकी मदर पूछती है सच बताओ क्या ऐसा ही है? तो अपने रोवेल कुछ बोलता ही नहीं है, वो बोलता है हाँ मुझे माफ करना। फिर यहाँ पे एलन बोलती है अब मैं कुछ नहीं जानती, अब मुझे बस एक चीज चाहिए, आप एल्बर्टो के साथ जाओ और सुलह करो, मतलब मुझे कुछ नहीं जानना। मैं नहीं चाहती कि अंकल एल्बर्टो ऐसे दूर रहे, वरना जब तक आप ऐसा नहीं करोगे मैं आपसे बात नहीं करूंगी। फिर अपना बंदा बोलता है कि अरे ऐसा मत करो यार, मतलब भाई बंदा ना रोने होने लगता है यहाँ पे। बट इसकी बेटी कहते हैं कि हटो यहाँ से, मुझे ये सब नहीं देखना, जल्दी से जाओ और पहले एल्बर्टो से यहाँ पे सब कुछ सही करके आओ। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो अपना रोवेल है वो यहाँ पे रोडेन से बात कर रहा होता है और बोलता है यार हद है, मतलब कि अब क्या करूं मैं, तुम्हें क्या लगता है वैसे मेरे और मेरी बेटी में कौन सही है? तो यहाँ पे जो अपना रोडेन होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स आपकी बेटी ज्यादा सही है। वो बोलता है हाँ बुड्ढे मुझे पता था कि तू उसी का साइड लेने वाला है, अब उसने कहा है तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जो अपना रोडेन होता है वो बोलता है हाँ बिल्कुल ये तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कि इतनी क्यूट सी बेटी की बात आप कैसे टाल सकते हो। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हम फिर से एल्बर्ट और प्रिंस को देखते हैं और एल्बर्टो यहाँ बता रहा था जो प्रिंसेस है मतलब कि जो एलन है उसने आपके लेटर को जला दिया है, और ये सुनी जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। एंड इसी के साथ यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।